Hello and welcome to my YouTube channel Farha Academy. This is Farhanaz and today I am going to teach you the class 11th book Hornbill poem The Laburnum Top by Ted Hughes. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की हॉर्नबिल बुक की पोएम दी लेबरनम टॉप बाय टेड ह्यूज, रिटन बाय टेड ह्यूज। तो ये जो पोएम है ये बहुत ही प्यारी पोएम है और इस पोएम का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम पोएम को पढ़ते हैं और लाइन बाय लाइन समरी समझना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। द लेबरनम टॉप। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bared face, identity mask, then with eerie, delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. तो सबसे पहले मैं पोएम का आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। ये बहुत ही पॉइजनस लीव्स एंड फ्रूट्स देता है। इसके पत्ते, फूल और फल जो होते हैं वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं, तो इसीलिए इसमें बर्ड्स अपना घोंसला बना लेते हैं आसानी से, जिससे कि इनके बच्चे यहाँ पर बहुत ही सेफ रहें, सिक्योर रहें। तो बेसिकली इस पोएम में हमें पोएट टेड ह्यूज ने लेबरनम पेड़ और गोल्डफिंच के रिलेशन के बारे में बताया है। जो गोल्डफिंच है उसने लेबरनम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ है, तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में हमें राइटर ने डिस्क्राइब किया है। तो चलिए लाइन बाय लाइन समझना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने हमेशा की तरह पोएम को पढ़ के अच्छे से समझ के बहुत ही इजी लैंग्वेज वाली समरी आपके लिए तैयार कर ली है। चलिए हम पढ़ते हैं। इस पोएम को पोएट ने ऑटम सीज़न में लिखा है। तो रिटन इन ऑटम सीज़न, जब ये पोएम लिखी गई, जब राइटर इसे लिख रहे थे तब कौन सा मौसम था? ऑटम सीज़न था। तो जो टेड ह्यूज हैं, जो राइटर हैं, वो हमें बता रहे हैं कि ये जो पेड़ है बहुत ही शांत है और स्थिर है, कोई भी मूव नहीं करता, कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, शांत है, स्थिर है, एक ही जगह खड़ा हुआ है। इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, इसके सारे बीज नीचे गिर चुके हैं। तब एक गोल्डफिंच है जो कि एक गुनगुनाने वाला पक्षी है, एक सिंगिंग बर्ड है, छोटे छोटे पंखों वाला, पीले रंगों वाला। उसने इस पर अपना घोंसला बनाया हुआ है, क्योंकि लेबरनम ट्री जो है वो भी येलोइश है, तो यह इस पर आराम से छिप जाते हैं। तो हमारे जो पोएट हैं बेसिकली हमें बता रहे हैं कि जब तक यहाँ गोल्डफिंच नहीं आया था तब ये पेड़ बिल्कुल शांत था, स्थिर था, कोई भी एक्टिविटी नहीं करता था, कोई भी मूव नहीं करता था। फिर वे आकर हलचल पैदा कर देते हैं। जो गोल्डफिंच है वो आता है और उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है और वहाँ हलचल पैदा हो जाती है, वहाँ पर थरथराहट हो जाती है और जो ट्री है उसकी ब्रांच हिल जाती है। फिर छिपकली की तरह तेज़ी से फिसलते हुए अपने नेस्ट पर जाती है। तभी इसकी फुर्ती से, चहचहाट से पूरे पेड़ पर चहल पहल हो जाती है और माहौल बदल जाता है। वह जैसे ही अपने बच्चों को खाना देती है वह गुनगुनाने लग जाते हैं, सिंगिंग करने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं, गीत गुनगुनाने लगते हैं। ये अपनी फैमिली के लिए इंजन है और उन्हें खाना देकर फिर से उड़ जाती है और अब लेबरनम का टॉप दोबारा से बहुत ही स्थिर, शांत और खाली हो जाता है। तो राइटर ने बताया है कि जो गोल्डफिंच है वो लेबरनम ट्री पर आती है, अपना घोंसला बनाती है, अपने बच्चों को खाना देती है, तो वहाँ पर हलचल पैदा हो जाती है, पूरा माहौल बदल जाता है, सब कुछ बहुत ही खुशहाली में, चहचहाट में बदल जाता है। लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच वापस चली जाती है सब कुछ बदल जाता है, स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये थी हमारी पोएम द लेबरनम टॉप बाय टेड ह्यूज की समरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।